हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। जब कुछ सेशन अच्छा लगता है, सेशन कुछ जानकारी मिलती है तो इसे आप लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल पर ITI गोल्ड टेक्निकल पर यदि पहली बार आए रहे हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए, आज हम पढ़ेंगे 17 नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर को यह दिवस मनाया गया है। समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जन में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का उद्देश्य संसार में हिंसा की भावना और नकारात्मकता को खत्म कर अहिंसा को बढ़ावा देना है। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की घोषणा वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यूनेस्को के बारे में जानकारी देख लेते थे। यूनेस्को के बारे में मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे अजोले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवी टेक्नोलॉजीज़ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सॉरी, यहाँ मिस्टर हो गया, ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। हमारे फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी को अभी नवी टेक्नोलॉजीज़ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद बेचने वाली नवी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। धोनी कंपनी की ब्रांडिंग पहल का चेहरा होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के साथ जुड़ाव ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करता है, क्योंकि यह पूरे भारत में सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के ग्राहकों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जानी जाती है। तो यह वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है यह कंपनी। धोनी ने कहा, आज का भारत बुद्धिमान, आकांक्षी और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहा है। और अरबों भारतीयों के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना और उनसे आगे निकलना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमने इस दृष्टि को साकार करने के लिए काम किया है। इसके साथ इसका मिशन वित्तीय सेवाओं को जरूरत पड़ने पर आसानी से सुलभ बनाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOA एथलीट आयोग में किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी MC मेरी कॉम, मीराबाई चानू और PV सिंधु, और एक खिलाड़ी और है गगन नारंग। कौन है? गगन नारंग, जिनको अभी IOA एथलीट आयोग में चुना गया है। देख लेते हैं यह क्या है। तो ओलंपिक पदक विजेता MC मेरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग को 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुने गए 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल हैं। और आयोग में चुने गए 10 खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू, 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग, टेबल टेनिस खिलाड़ी अंशिता शरद कमल, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी, नौकायन खिलाड़ी बजरंग लाल और पूर्व शॉट पुट खिलाड़ी OP करहाना शामिल है। तो इसमें इतने सारे खिलाड़ी सभी शामिल है 10। IOA के बारे में कुछ जानकारी देख लेते। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इस संघ के अध्यक्ष है एडिले सुमरीवाला और इसके महासचिव है राजीव मेहता और इसके संस्थापक हैरी बक और आर्थर नोएरेन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत ने यह प्रोग्राम या अभियान लॉन्च किया है इन आवर लाइफ टाइम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय NMNH ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने आज के युवा प्रमुख हितधारकों में से एक है। और युवा पीढ़ी के बीच लाइफ की समझ विकसित करना, जिम्मेदार उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों
कि जीवन शैली विकल्पों को प्रभावित करने के लिए उन्हें प्रो प्लैनेट पीपल बनाने के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $1 ट्रिलियन कमाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेजन यह कंपनी बनी। अमेजन इंक के नाम में एक बेहद खराब रिकॉर्ड जुड़ गया है और अमेजन बाजार $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है और ई-कॉमर्स और क्लाउड सेवा कंपनी के शेयरों में 4.3% की गिरावट आई, जिससे इसका बाजार मूल्य जुलाई 2021 में $1.88 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर से गिरकर लगभग $879 बिलियन हो गया है। और इसी गिरावट के देखते हुए शेयरों में लगभग 50% की गिरावट आई है। और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि साल की शुरुआत के बाद सह संस्थापक जेफ बेजोस की संपत्ति में लगभग $83 अरब की गिरावट के साथ $109 अरब की कमी आई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत इसकी मेजबानी करेगा। भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत में से पुरुषों विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। और भारत में काफ़ी पुरुष विश्व चैंपियनशिप कभी भी विश्व पुरुष चैंपियनशिप नहीं हुई है, लेकिन तीसरी बार महिला चैंपियनशिप होगी। इससे पहले दिल्ली में 2006 और 2018 में चैंपियनशिप हो चुकी है, लेकिन कौन सी महिला चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस कंपनी भारत में किस देश की कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की एक कंपनी है जिसका अधिग्रहण कर रही है रिलायंस कंपनी। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक और बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्री ने जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी, कौन सी कंपनी, जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के भारत में कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने करीब 4060 करोड़ रुपए यानी कि 50 करोड़ यूरो के अनुमानित समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिम 100 किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण। ईरान के शक्तिशाली अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया, जो देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बावजूद हार्डलाइन बल के कौशल का प्रदर्शन करने की मांग कर रहा था। देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस प्रक्षेपण के जरिए बल के अंतरिक्ष कौशल का प्रदर्शन किया गया है। और सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर यानी कि 310 मील की दूरी पर 80 किलोग्राम 176 पाउंड वजन वाले उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। गार्ड के एयरोस्पेस डिवीज़न के कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादेह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गार्ड जल्द ही नाहिद नाम के एक नए उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल इसकी मेजबानी करने जा रहा है। केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा और 25 से 28 नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में के लिए LNCPE आउटडोर वेलोड्रम पूरी तरह तैयार है और प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी भाग लेंगे और पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। और यह 2024 में ओलंपिक एशियाई देशों का चयन टूर्नामेंट भी है। चीन, जापान, कोरिया, कजाकिस्तान जैसे देशों के खिलाड़ी को टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण होंगे और इसके अलावा भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान
बांग्लादेश और श्रीलंका के भी से भी कड़ी चुनौती मिलेगी और ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग 2022 को एशियाई साइकिलिंग परिसंघ और भारतीय साइकिलिंग महासंघ की मान्यता हासिल है। और केरल साइकिलिंग संघ ने विज्ञप्ति में कहा है कि भीषण गर्मी के कारण मुकाबलों का आयोजन दूधिया रोशनी में कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़कर कितने फीसदी हो गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.7% या फीसदी। ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने की वजह से अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77% पहुँच गई है। और इसके अलावा श्रम भागीदारी दर LPR में मामूली गिरावट से भी बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और सितंबर में बेरोजगारी दर 4 साल के निचले स्तर 6.43% रही है। और जबकि CMIE ने कहा कि उच्च बेरोजगारी दर के साथ LPR में गिरावट का मतलब है कि रोजगार घट रहा है। देश में अक्टूबर में रोजगार मिलने की दर कम होकर 36% रह गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, सेशंस को जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें।